सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक डिवोशन में लेकर आया हूँ आपके लिए, प्रोत्साहन भरे। और आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है अभिलाषा और सुख विलास। सुख विलास, ओके। तो ये तीतुस का तीसरा अध्याय और वचन 3 में है। तीतुस तीसरा अध्याय वचन 3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार के अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे और बैरभाव और डाह करने वाले जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। तो ये सुख विलास हमारी एक मसीह जीवन में हमेशा हमें चाल चलन पर ध्यान देना चाहिए। किस तरह से हम चाल चलन चलते हैं, विश्वास रखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। विभिन्न प्रकार की अभिलाषाएं, अगर आप एक विश्वासी हो तो आपको किस तरह से जीवन जीना है ये बहुत मायने रखता है। विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास। सुख वह है जो स्वार्थ और बुरे स्वभाव को संतुष्ट करता है। बुरे स्वभाव जो संतुष्ट करता है। कई बार सुख ना बुरे स्वभाव में आके लोग हासिल करते हैं तो उसको बोलते सुख। याकूब का 4 और वचन 1 और 3 में इसी शब्द का अनुवाद सुख विलास और भोग विलास से किया। याकूब अध्याय 4 पढ़ते हैं हम लोग। और याकूब का 4 अध्याय वचन 1, ओके। एक में कहता, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं? कैसे आता सुख विलास? लड़ाई झगड़ा सुख विलास के कारण। हम कुछ चीज़ को पाने के लिए कुछ भी करते हैं। इसी वजह से हम कभी भी आगे सोचते नहीं हैं, या हम जिस चीज़ के बारे में कर रहे हैं उनके बारे में सोचते नहीं हैं। जस्ट हमें सुख से मतलब, सुख विलास अभिलाषाओं से मतलब पूरा होना चाहिए, बस यही चीज़ में हम फंसते हैं। 3 में कहता, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि तुम बुरे इच्छा से मांगते हो ताकि अपने सुख विलास में उड़ा दे सके। देख रहे हैं, हम इसीलिए हमें मिलता नहीं क्योंकि हम बुरे विचार से मांगते हैं, और जिसके अंदर बुरा विचार है तो यही प्रॉब्लम है। भोग विलास का रूप, भोग विलास का दूसरा गुणित रूप से बढ़ता जाता है। गुणित रूप से अलग अलग तरह से बढ़ते जाता है। एक मौसम तक चलता है, मतलब एक मौसम अलग अलग मौसम की तरह चलता है, जबकि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। हमें अपनी इच्छा बुरे विचार या अभिलाषाओं से कभी नहीं करना चाहिए। भजन संहिता में कहता ना, सुख सर्वदा है, आनंद की भरपूरी परमेश्वर के पास। भजन संहिता 16 और वचन 11। तो अभिलाषाओं और सुख विलास में दिन मत बिताओ, बल्कि परमेश्वर के साथ आप सुख मनाओ और सुख विलास करो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा गौरव हम आपको देते हैं। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस डिवोशन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी जय जयकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय मसीह की।